हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका फिर से स्वागत है। मैं धीरेन्द्र स्टैटिक्स बताने के लिए फिर से आपके सामने आ गया हूँ। और जो पुराना टॉपिक आपका चल रहा था पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, तो जिसमें मैंने आपको क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में, क्वार्टाइल के बारे में आपको बताया। क्वार्टाइल डेविएशन आपका अलग चैप्टर है। तो क्वार्टाइल के बारे में जो मैंने आपको बताया था, और उसमें मैंने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में आपको चीज़ें बताई थी, फार्मूला बताया था और कुछ नोट्स दिया था और कुछ क्वेश्चन भी आपको बताए थे। आज एक नया टॉप, आज उसी का जो खंडित श्रेणी, खंडित या अविच्छिन्न श्रेणी जिसे कहते हैं, तो मैं आपको बताने के लिए बताता हूँ सामने। तो आपका खंडित श्रेणी, तो दोस्तों खंडित श्रेणी में क्या होता है? खंडित श्रेणी में ये होता है कि आप Q3, Q1 और Q3 की गणना आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे, तो देखिए क्या है। देखिए इसकी गणना के लिए सर्वप्रथम आप क्या कर निकालेंगे। आप जानते हैं कि जैसे ही हम क्या करते हैं, हम जब खंडित श्रेणी में आते हैं तो हमको CF निकालने के लिए जरूरत पड़ जाती है। तो CF में जो लास्ट वैल्यू हम लोग यहाँ निकालते हैं, वो आपका जो आता है वो आपका n होता है, और उसी वैल्यू को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात किए। तो देखिए इसमें क्या है कि आप क्या करते हैं कि आप पहले सबसे पहले CF निकालते हैं। तो जो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, कि CF की गणना। तो दोस्तों आपको ये पता है कि CF की गणना कैसे होगी। इसमें क्या होता है, इसमें दी हुई फ्रिक्वेंसीज, मान लीजिए जैसे कि आपका F वैल्यू है और X में आपकी फ्रिक्वेंसीज है और X दिया हुआ है और F आपकी दी हुई है। तो आप क्या करते थे, आप सबसे पहले X आपको दिए थे, मान लीजिए 3 बार इसकी आवृत्ति है, 2 आपकी 5 बार है, 3 आपकी 7 बार, ऐसे करके आपको तो दिया रहता था। तो आप क्या करते थे, तो यहाँ से आप fx की गणना करने के बाद सबसे पहले आप क्या करते थे, CF निकालते थे, फिर FCX से आप गुणा करके निकाल दिया करते थे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले CF की गणना करनी है। CF दो तरह से गणना कर सकते हैं। एक तो आपका होता है लोअर, एक अपर होता है। एक से कम होता है, लेस देन होता है, अंडर होता है, और दूसरा क्या होता है, मोर देन होता है और मोर देन। ठीक है, तो आप CF की गणना सबसे पहले, कुछ नहीं कहा जाए तो लेस देन से गणना करते हैं, यानी कि ऊपर से काउंट करते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो CF की गणना आपने नहीं सीखी तो पुराने वीडियो में आप चले आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, CF की गणना करेंगे तो CF से आपको जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद, जो आपका अंतिम पद होगा, यानी जो आपका n होगा, वही आपके लिए क्या होगा, वही आपके लिए n कहलाएगा या पदों की संख्या कहलाएगी। जब आप यहाँ सब चीजें गणना कर लेंगे तो आपके लिए, आपके सामने आ जाएगा Q1। तो Q1 नंबर आपको निकालने के लिए सिर्फ फिर से वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो कोई नया चीज नहीं है, n+1/4। और Q3 की गणना जब आपको करनी रहती है तो आप क्या करते हैं, n+1/4 × 3। दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में आप डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यू या आपका इंडिविजुअल सीरीज हो, तो दोनों में आप जो Q3 की गणना करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं। इसमें कोई चीज़ें नए नहीं है। इसके बाद आपका आता है सतत श्रेणी। फिर मैं उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये रहा आपका खंडित श्रेणी में, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे चीज़ें नहीं आएंगी। वहाँ आपसे बस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अधीनस्थ के क्वेश्चन ज़्यादा बड़े और कठिन नहीं रहते हैं, बस कॉन्सेप्ट तैयार हो। तो अब आते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में Q1 और Q3 की गणना देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी आप पहले CF निकालते हैं,
फर्स्ट आपका क्या करते हैं, जब आप डिस्क्रीट सीरीज में जैसे पहुंचे तो आप जान लीजिए आपको CF की गणना करनी पड़ेगी, यानी कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसीज की गणना करनी पड़ेगी, संचयी आवृत्ति की गणना आपको करनी पड़ेगी। इसकी गणना इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, यानी आपका 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ये आपका क्लास इंटरवल है। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप सूत्र लगाते हैं। आप सारे सूत्रों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, आप जब कंटिन्यूअस सीरीज में जब आप माध्यिका गणना करते थे क्या करते थे, n+4/2 करते थे। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, n+4 करना पड़ेगा, और आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। ये रहा आपका n/4 निकालना का तरीका। ये आपका क्या निकलेगा, इसको कहेंगे Q1 की गणना। Q1 नंबर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये आपको ये जो आपका क्वार्टाइल निकल के आ रहा है Q1 Q3, ये आपको आगे भी क्वेश्चन में बहुत मदद देगा, तो आप चीज़ें सीख लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए Q3 गणना करनी है तो 3n+n/4 आइटम आप कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, Q3 नंबर आ जाएगा। तो ये रहा आपका Q3 Q1। इसके बाद देखिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप ये लगा लेंगे तो इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको जब माध्यिका पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि L+1I को हमने बताया था कि L2-1L1 अपॉन में क्या किया था, अपॉन में हमने F फ्रीक्वेंसी की थी, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने M-T किया था, ये आपने लगाया था। इसी के बेस को लेकर मैं आपको यहाँ बताता हूँ। थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन लगाएंगे तो करेंगे। तो Q1 आपको निकालना है, इसको मिटा करके तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या आ जाएगा कि मान लीजिए Q1 अभी गणना आपने करना है, Q1 की गणना आप करना है, Q1 नंबर की। तो ये तो आपने क्या किया, ये तो आपने उस पॉइंट को लेके आएगा, लेकिन आप क्लास इंटरवल में को लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। Q1 में सबसे पहले L1 कर देंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि L1 क्या है, I क्या है, F क्या है, फिर से बताऊंगा। I क्या है, क्लास इंटरवल यानी L2 माइनस, यानी कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपॉन में F यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे Q1 कर देंगे, M नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ मीडियन था, तो मीडियन करते थे, यहाँ क्यों दें क्वार्टाइल कर देंगे, तो -C। ये रहा आपके लिए क्या, ये रहा आपका Q1 की गणना। इसी तरह Q3 गणना करेंगे, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर L1 लिख देंगे और यहाँ आप क्या कर देंगे, L2-L1 कर देंगे, ये भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, n/4 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आपने यहाँ निकाला वो वैल्यू यहाँ पे आके पुट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, ये पिछले क्लास का इंटरवल होता है, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, ये फार्मूला ही ले लेता हूं एक और ताकि आपको कंफ्यूजन ना। तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ और लिखना है तो L1 वही रहेगा, आएगा मैंने L2-L1 किया, क्लास इंटरवल किया, F का अपने आप ऐसे लिखा रह गया। ये Q1 की जगह मैंने क्या कर दिया, n/2 कर दिया, n/4 कर दिया, -C कर दिया, तो बात ही सेम हो गई। मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद आप Q3 गणना करते हैं, Q3 क्या गणना करते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर देंगे, L1 ही कर देंगे, और उसके बाद आपने यहाँ प्लस किया, L2-L1 किया, अपॉन में F किया, और यहाँ पे Q3 लिख दिया,
या और सी कर दिया, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ये रहा आपका फार्मूला। और इससे रिलेटेड एक और फार्मूला आपको बताता हूँ कि L1 हो जाएगा, L1 आपका लोअर लिमिट है जिस सीरीज में आपको आएगा जब n/4 करेंगे तो निकालेंगे। आप यहाँ I कर देंगे, अपॉन में F कर देंगे, उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे 3n/4 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ कर देंगे 3n/4 कर देंगे, माइनस C कर देंगे। अब मैं आपको चलता हूँ यहाँ बताता हूँ कि ये L1 क्या है, चीज़ें फिर से जान लीजिए। L1 क्या है, I क्या है, F क्या है, C क्या है, Q क्या है, Q3 क्या है, Q1 क्या है। तो ये रहा आपका कुछ फार्मूला। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे L1 आपका क्या है, Q1 क्या है, Q3 क्या है, C क्या है, I क्या है, और क्या चीजें हैं, बस F भी है। मान लीजिए F तो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या है, तो सबसे पहले देखिए ये आपका क्या है, ये आपका लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट मतलब कि जब आपका जो किस फ्रीक्वेंसी या किस क्लास इंटरवल में आएगा उसकी लोअर लिमिट आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद Q1 क्या है आपका, यहाँ पे Q1 आपका क्या है, Q1 जब कोई हम क्या कर निकालते हैं, प्रथम से चतुर्थक की गणना करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं Q1 नंबर 1 निकालते हैं। यही आपकी प्रथम चतुर्थक क्या है, ये प्रथम चतुर्थक है आपका यहाँ पे। जैसे ये भी है Q3 की गणना जब करेंगे तो ये क्या है, तृतीयक है, तृतीयक चतुर्थक है आपका, तृतीयक चतुर्थक है। C क्या है, C जो होता है वो पिछले संख्या बारंबारता होता है, यानी कि जो आपकी पिछली होती है, पिछली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका ये चतुर्थक कुछ ऐसी सीरीज है 10 से 20, 20, 30, 30, 50, 50, 70 ऐसी सीरीज है। तो मान लीजिए आपका जो क्लास इंटरवल आया वो उसमें आया, तो ये आपके लोअर लिमिट L1 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ जो कुछ CF जब आपने निकाला होगा तो मान लीजिए यहाँ की सीरीज मान लीजिए 5 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ मान लीजिए ऐसे करती, तो आपने ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए वो C नहीं होगा, इसके लिए जो पिछली संख्या या पूरा पहले संख्या होगी वो आपके यहाँ पर CF होगी। तो पिछले CF की गणना करने के लिए हम इसको रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ I क्या है, I क्या है, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, और यहाँ लिखेंगे। और ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो दोस्तों ये सारी चीजें इतनी चीजें थी, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, और लंबे लंबे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको लाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आपके पास कुछ खंडित श्रेणी की यानी कि यहाँ डिस्क्रीट सीरीज की कुछ सीरीज मैं आपको दिया हूँ। यहाँ से आपको क्या गणना करना पड़ेगा, Q1 और तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि CF की गणना करना। तो CF गणना करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप यहाँ चीज को अपने आप बता लीजिए, फिर इन दोनों को काउंट करके लिख लीजिए, फिर इन तीनों को काउंट कर लीजिए, 6 दूना 8 तो 16, फिर चारों काउंट किए 1 2 3 4 26 है। अब यहाँ से फिर 6 गुणा कर देंगे, 6 6 32, यहाँ आपने गुणा किया कितना जाएगा 37, और ये आपने गुणा किया तो 39। तो जो लास्ट वाली संख्या हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, वो n हुआ करती थी, 39। तो आपसे यहाँ से n गणना निकल गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, Q1 गणना करेंगे,
Q1 में आप क्या करेंगे, n प्लस वाई फार्मूला लगाएंगे। n क्या है 39 प्लस 1/4, ठीक है। ये कितना जाएगा 40 आएगा, 40/4 कर देंगे, ये जाएगा 10th। अब देखिए आपका यहाँ 10th आइटम किस में आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब इसके बाद 9 से लेकर जितने भी होंगे वो 16 तक, यानी इसमें आपका आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो ये जो आपकी जो एक्स होगी वो क्या हो जाएगी, हाँ, ये जो हो जाएगा आपका इस सीरीज में। आप देखिए अब 10 से लेकर 16 तक की जितनी वैल्यू होंगी वो इसी सीरीज में आएंगी। तो इसकी जो x की वैल्यू होगी वही इसका Q1 हो जाएगा। तो Q1 यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, Q1 आपको यहाँ जाएगा 12। सेम यही चीज़ आप करेंगे Q3 में। Q3 में आपको बताया था कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 निकाला आपने, n प्लस 1/4 किया आपने। तो इतने की वैल्यू क्या आई थी, इतने की वैल्यू आपकी क्या आई थी, इतने की वैल्यू आपकी थी 10 आई थी, 10 आई थी। मल्टीप्लाई बाई 3 आइटम, ये आएगा 30 आइटम। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो यहाँ क्यों पड़ती है 30 आइटम। अब 16 तक ये आएगा, 17 से जब 26 आएगा उसमें आएगा, और 26 से 32 आएगा उसमें आएगा, यानी जो Q3 होगा वो उसमें आएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। Q3 कितना हो जाएगा 14। तो Q1 आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और Q3 आपकी आ जाएगी 14 हो जाएगी। उसके बाद आपका कुछ है ये आपका क्या हो गया डिस्क्रीट सीरीज में गया। मैं आपको कुछ कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो मेरे सामने कुछ रखा हुआ है। हो सकता है आपको एग्जाम वहाँ पे सीरीज दे दी गई हो और वहाँ बोल दिया है कि Q1 और Q3 करना आ सकता है। सिंपल वे में क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला पता हो तो चीज़ें निकालने के लिए पता। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्लास इंटरवल होगा। मान लीजिए मैं कुछ क्लास इंटरवल क्रिएट कर दे रहा हूँ, आप पास कुछ क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल मान लीजिए कितना हो जाएगा 10 से 20 है, ठीक है, 20 से 30 है, 30 से आपका कितना है 40 है, 40 से आपका कितना है 50 है, 50 से आपका 60। ये आपकी क्लास इंटरवल होगी। देन सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाता है, सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपका क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है 8, फिर 20, फिर 35, फिर 17 और 10। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ CF निकालेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति इसको कहेंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, वैसे से प्रक्रिया 8 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 8 5 13 और 3 2 5 6 63, इसको ऐड करेंगे 7 3 10 6 7 1 8 80, इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 90। तो इसकी जो सीरीज आएगी वो कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे सूत्र का, n/4 आइटम। अब आप यहाँ क्या करेंगे, n आपके लिए क्या हो जाएगी लास्ट आपकी CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 90/4 कर देंगे। जब आपने इसको किया तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, बचेगा 1, यहाँ 1 बचेगा, 4 दूना 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो 22.5 आ जाएगा TH। अब मैंने आपको जब इससे पहले बताया था, फॉर्मूला बताया था कि दशमलव से पहले, दशमलव वाले से पहले संख्या 0.5 या जो भी होगा 0.75 या जो भी लिखेंगे, पौना आधा कितना होगा, उसके बाद उस दशमलव के बाद की संख्या माइनस दशमलव से पहले वाली संख्या को घटा देंगे तो हम वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब आपने यहाँ से इस आइटम को निकाला, अब ये चेक करिए ये आइटम कहाँ आएगा 22.5, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। तो उसकी क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा 20 to 30,
और इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी और आपकी सी एफ इतनी हो जाएगी और ये आपका क्या जाएगा सी आ जाएगा। चीज़ें क्लियर। फिर फार्मूला लगाते हैं, हमने क्या फार्मूला लगाया था क्वेश्चन Q1 निकालने के लिए, L1 प्लस आई अपॉन में एफ Q1 माइनस सी निकाला था। तो देखिए L क्या होगा आपका, ये L आपका यहाँ 20 हो जाएगा, तो आपने यहाँ 20 रखा। इसमें मिस्टेक हो गई है सीरीज में। ये आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वेरीफाई क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, कोई गलती नहीं जाती। तो L1 आपका यहाँ क्या आ जाएगा, L1 आपका यहाँ 10 आ जाएगा। आई क्या होगा, क्लास इंटरवल, इनके बीच का डिफरेंस, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। अपॉन में एफ क्या होगी, एफ ये फ्रिक्वेंसी होगी, तो एफ में आपने यहाँ क्या कर दिया, एफ आपने यहाँ रख दिया 20। Q1 आपने क्या निकाला था, Q1 आपने निकाला था 22.25, तो 22.25 आपने निकाला, 22.25 निकाला था, तो 22.5 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, सी क्या आ जाएगा आपके लिए 8 आ जाएगा, तो आप यहाँ इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 1/2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 22 में से गया तो 0.5 आ जाएगा, 9, 14.5 आ जाएगा, ये 14.5 आ जाएगा। उसके बाद उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 सही, इसको सॉल्व काटेंगे तो हो जाएगा 7.25 आ जाएगा, यानी इसको जब ऐड कर जाएंगे तो आ जाएगा 17.25 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे Q1 की गणना आप यहाँ से आराम से कर लेंगे। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, Q3 की गणना करेंगे। L1 आपने लिखा, L1 आपने लिख लिया, आई क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, Q1 आपने यहाँ से जो गणना की थी वो रखेंगे, और C आपका जो होगा वो मैंने आपको बताया पिछले वर्ग अंतराल कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आपका आता है Q3 की गणना। Q3 की आप गणना करेंगे। Q3 की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आप यहाँ से 3n प्लस n बाई 4 TH आइटम कर देंगे, और आप क्या कर देंगे, आपने Q1 n/4 की वैल्यू आपने निकाली थी, वो कितनी आई थी, वो आई थी आपकी 22.5 आई थी, तो 22.5 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, ये जाएगा 15 बना जाएगा, 2 3 6 2 3 6 एक 7 और 2 3 6 67.5 आ जाएगा जी, 67.5 आ जाएगा। अब आप इसको देखिए ये किस आइटम में होगा, तो 67, इसमें तो होगा नहीं, 63 तक ये लास्ट डिजिट है, इसके बाद 80, यानी इसी में आपको पा जाएंगे क्या, Q3 करना होगा। तो उसका जो क्लास इंटरवल होगा 30 to 40 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी 17 आएगा, और आपकी ये हो जाएगी, और ये इसके लिए आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी C हो जाएगी। C कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी नहीं, इसके पिछले वर्ग अंतराल का नीचे हो जाएंगे। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ L1 आपने लिखा, L1 लिखा आपने 30 आपने लिखा, प्लस क्या होता है I होता है, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 10 ही लगभग रहेगा, 10 रहेगा। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी 17 दी हुई है, फिर आपने Q3 निकाला था 67.5 निकाला था, माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में आप इसको कर देंगे 63 किया आपने। अब इसको आप माइनस करिए, इसको करेंगे इतना, ये जाएगा 10.17
और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3.5, 4.5 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। यानी अभी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा 32.65। सॉल्व करिएगा इसको। तो ये रहा आपका कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद जब मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा डेसिमल और परसेंटाइल, जो इससे बस आपको फार्मूला बता दूंगा और चीज़ें बता दूंगा कि आप इसका फार्मूला खुद निकालेंगे, खुद मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्टाइल हो गया, डेसाइल हो गया, परसेंटाइल है, कुछ भी होगा। तो ये रहा आपको संबंधित क्वेश्चन। और अगले वीडियो में मैं आपको ये लेके आऊँगा। उसके बाद आपका डिस्पर्सन का चैप्टर होगा। डिस्पर्सन के बाद फिर अगला चैप्टर आपका स्क्यूनेस का रहेगा। फिर आगे मैं चीज़ों को पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और ढंग से पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।